अस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का आगाज़ बड़े मज़े का और बड़ी प्यारा हो चुके हैं। मैं नमाज के लिए उठ चुकी हूँ। मैंने कहा चलें आज नमाज़ पढ़ने से पहले व्लॉग स्टार्ट करती हैं और शुरुआत आज नमाज के साथ करते हैं, आप लोगों के साथ और नमाज के साथ करते हैं। तो अभी मैं नमाज के लिए उठ चुकी हूँ। फटाफट से उठती हैं, वज़ू वगैरह करके आती हैं और फिर सुकून से नमाज अदा करते हैं। नमाज को कभी भी जल्दी जल्दी अदा नहीं की जाती, गुनाह होता है। तो सुकून से नमाज को अदा करते हैं, लेकिन उससे पहले जाके सबको उठाते हैं कि उठ के भाई नमाज पढ़ लो, टाइम हो गया। तो लेट्स गो, क्योंकि टाइम कम है तो अभी वो ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। तो लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज अदा करके आप सबके हक़ में दुआ की है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा बच्चा मेरे पास बैठ के मेरे शाद नमाज देखता है। देखो अब काटियाँ करनी शुरू हो गई है बांदरी। चल सुबह सुबह झगड़ा ना कर मेरे से। चलिए जी, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम आ चुके हैं अपने किचन में। ये रहे हमारे बर्तन, ये रही मैं, और ये हमारी सफाइयाँ चल रही हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हद हो गई है कसम से। सबसे पहले इनको साइड पे करते हैं, देन आटा गूंथते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। और आज इतना टाइम हो गया, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। दिमाग जो है ना वो ख़राब हुआ पड़ा है इतना ज़्यादा कि मैं कुछ बता नहीं सकती आप लोगों को। चले बढ़ते हैं आगे फिर। बढ़ तो गए हैं हम आगे, आगे क्या करेंगे ये आप लोग देखते जाइए। खैर यहाँ पे आज मेरी वीडियो मेरी मासी बना रही थी और उनको मैं सिखा रही थी एक नया पराठा बनाना, जो कि मैंने खुद अभी हाल ही में सीखा है। और मुझे बहुत ज़्यादा ना मज़ा आता है अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से ना पराठे बनाना सीखना, क्योंकि रोटी किसी का खाने का दिल ना भी करे ना, लेकिन लुकिंग देख के ना हर किसी का दिल ललचाना चाहिए और देखते ही कहना चाहिए यार इसको चेक तो करना चाहिए ये कैसा बनता है और कैसा खाने में टेस्ट देता है। तो यहाँ पे मैंने भी ये पराठा सीखा था और सोचा मैंने कि क्यों ना मैं घर में भी सबको बताऊँ। और मैं 2-4 दिन से ना घर में बना के खिला रही थी और सभी मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला पराठा तुम किस तरीके से बनाती हो, इतना मज़े का बनता है और इतना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है, दिल करता है कि बंदा खाता जाए खाता जाए खाता जाए, लेकिन तुम थक जाओगी, इस वजह से हम तुम्हें ज़्यादा कहते नहीं हैं। खैर आप लोग भी सीखिए और आप लोग भी अपनी फैमिली को बना के खिलाया करें। कभी ना कभी तो आप लोगों का भी दिल करेगा ही ना कि चले यार अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए, तो उनको ये पराठा बना के ज़रूर खिलाइएगा, देखना सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक पेड़ा लेके उसको मैंने अच्छे से रोटी बना के उसके अंदर मैंने घी लगाया। घी तो नहीं था मेरे पास, इस वजह से मैंने ऑयल ही उसको अच्छे से जो है ना रोटी में लगाया। फिर ऊपर मैंने खुश्क आटा डाला। खुश्क आटा डालने के बाद पहले मैंने ऊपर से फोल्ड किया, फिर नीचे से फोल्ड किया, फिर उसको मैंने सीधा किया। सीधा करने के बाद उसको मैंने फिर से घी लगाया। घी लगाने के बाद उसको जो है ना थोड़ा सा फिर से खुश्क आटा लगाना ऊपर, ताकि आपस में आटा चिपके नहीं, क्योंकि आटा अगर आपस में चिपक जाएगा तो रोटी की वो जो लुकिंग है ना वो अच्छे से नहीं आएगी। तो इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना कि रोटी कम और आटा ज़्यादा लेके, तो इस वजह से थोड़ा सा लगाना। फिर उसको राउंड राउंड करके ना फिर उसको सीधा करके फिर ऊपर से राउंड करके ऐसे सामने की तरफ करके उसको ऐसे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद देखें आपका पेड़ा रेडी, माशाल्लाह। अगर आप लोगों को समझ फिर भी नहीं लगी तो आगे मैं फिर से बना रही हूँ, आप लोग वो देखिए और आगे से सीख लिए, क्योंकि मम्मा को भी समझ बिल्कुल भी नहीं आई थी और यहाँ पे मैं उनके साथ मजाक कर रही थी, जस्ट फन कर रही थी। मेरी किसी बात को भी सीरियस मत लिया करें, क्योंकि मेरी बात पे तो मैं खुद सीरियस नहीं होती, आप लोग क्यों सीरियस हो जाते हैं। इस वजह से मेरी किसी भी बात पे सीरियस नहीं होना, क्योंकि मेरी सीरियस बात तो कोई
मानते ही नहीं है ना कि बहन ये भी बंदी सीरीयस हो सकती है, भाई ये बंदी भी सीरीयस हो सकती है। मैनू तो मेरे घरदिਆਂ ने कदे सीरीयस नहीं लिया तो तुसी भी नहीं लेना, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे दुआ मुझसे बार बार पूछ रही थी और मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि भाई अगर तुम ये सब कुछ कर रही हो तो रोटी कैसे बन सकती है इतनी प्यारी, और तुम मतलब कि इतना उसको बेल रही हो, ये सारा कुछ चिपक नहीं जाएगा, आपस में जुड़ नहीं जाएगा। मैंने कहा यार तुम लोगों को यही तो पता नहीं है कि मेरे में बहुत ज़्यादा हुनर है, जो कि आप लोगों को आज तक कभी नज़र नहीं आए। आप लोगों को घर की मुर्गी दाल बराबर ही हमेशा लगी है। और अभी तक ऐसा पराठा रज़ा ने नहीं देखा मुझे बनाते हुए, ना ही उसने किसी को खाते हुए देखा है। क्योंकि रज़ा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जब भी मैं ऐसे अलग अलग टाइप्स के पराठे बनाती हूँ ना तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसका दिल होता है कि भाई मैं खाऊं और खा के चेक करूं कि मीन्स कि इनका कितना टेस्ट है। वो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ना उसका शौक़ रखता है, शौकीन है इन चीज़ों का। इस वजह से उसके पास जब भी पैसे वगैरह भी होते हैं, जो कुछ भी होता है ना, तो वो सारा कुछ जो है ना खाता पीता रहता है। हमारे घर का ये वाद बंदा है कि जो खाने पीने पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र है, जिसने जो है कि बहुत जल्दी मेरे भाई को इस बीमारी से बाहर निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा दम हो चुके हैं, तीसरी दफ़ा होने, अल्लाह पाक खैर करे तो वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। बाकी मैंने पैसे स्टार्ट कर दिए हैं जमा करने, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला मैं बाहर भी चली जाऊँगी और फिर मैं मिलूँगी जाके आप लोगों से बाहर। आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और फिर मुझे मेरे हक़ में ना ढेर सारी दुआ करने के बाद ना आमीन भी बोल दिया करें, कि ताकि ना दुआ कबूल भी हो जाए। अल्लाह पाक पता नहीं किसकी आमीन पे दुआ कबूल कर लें। तो फटाफट से मैं बाहर चली जाऊँगी, बाहर जाके फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और सभी हालात बदल दूँगी इंशाअल्लाह। मैं अपने घर वालों का बेटा बनना चाहती हूँ और अपने घर वालों को बताना चाहती हूँ कि हाँ जी, बेटियाँ भी बेटा बन सकती हैं, बस उन पे ट्रस्ट करने की बात है। अगर लोगों को देखना छोड़ दिया जाए ना, ये सोचना छोड़ दिया जाए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाएगी। बस ये छोड़ दें सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को भेजें भाड़ में। लोगों की तो आदत है बस बोलना। अपनी बेटियों पे इतना ज़्यादा यकीन करें कि हाँ, हमारी बेटियाँ हमारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगी और हमारा बेटा बन के हमें दिखाएँगी, ठीक है? और अपनी बेटियों पे बहुत ज़्यादा यकीन किया करें और अपनी बेटियों को इतना हिम्मत वाला बनाया करें कि किसी भी हालात से और किसी भी सिचुएशन से वो अच्छे से अच्छे जो है ना लड़ सकें और उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकें। दूसरी बात, अपनी बेटियों पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है कि फ़ोकस किया करें, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें। और हाँ जी, अपनी बेटियों को यार बहुत ज़्यादा पढ़ाना तो चलो वो तो ठीक है कि एक तालीम जो है ना वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी बेटियों को वो ऐसे ऐसे हुनर भी सिखाया करें कि जो कि बुरे वक्त में उनके काम आए। और हाँ जी, सबसे बड़ी बात, अपनी बेटियों की तरबियत करना मत भूलिया करें। अपनी बेटियों की इतनी अच्छी तरबियत किया करें कि आने वाले वक्त में जो है कि वो अपनी औलाद की भी, अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी से तरबियत कर सकें। आजकल में जो कुछ चल रहा है ना, कसम खुदा की देख के दिल रोता है और फिर समझ में आता है और फिर जो है ना बात याद आती है कि क़यामत ने खुद बताना है कि मेरा आना क्यों ज़रूरी था। आजकल मैं देखती हूँ कि लड़कियों ने जिस तरह के लिबास पहने होते हैं, जिस तरह के कपड़े पहने होते हैं, खुदा की कसम दिल एक दफ़ा रोता है, ठीक है। गैर मुस्लिम जो हैं उनको तो पता ही नहीं है ना, ठीक है ना, उनको तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम हैं, जिन्होंने कुरान पाक में हर चीज़ को पढ़ा है, हर चीज़ को जाना है, हर चीज़ को समझा है, वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो खुदा की कसम दिल रोता है। समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे, सब पे अपना करम करे और सबको तौफ़ीक दें कि कुरान पाक पढ़ के उसको समझ के उस पे अमल करने की भी तौफ़ीक अता करे और उसको समझने की भी तौफ़ीक मिले, ठीक है। बिल्कुल भी इन चीज़ों में नहीं पड़ती और ना ही मैं इन चीज़ों में पढ़ के कहती हूँ कि वो गलत है, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, वो सही है, ये है, वो है। मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करती। बेशक सब ने अपना हिसाब खुद देना है, ठीक है। अपने माल पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे के माल पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बट अल्लाह पाक का इतना शुक्र है, इतना करम है कि आज तक मैंने कोई ऐसा लिबास नहीं पहना कि जो पहन के मुझे लगे कि ऐसा लिबास मुझे नहीं पहनना चाहिए था, या मुझे लगे कि बिल्कुल भी इसमें मैं खुद को ईज़ी फ़ील नहीं कर रही। लिहाज़ा जब भी मैं पहनती हूँ एक जो है कि हमारे मज़हब के हिसाब से मैं लिबास पहनती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें अपने आप को ईज़ी भी फ़ील करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पराठा माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बना है। अगर आप लोगों को इस मतलब रोटी की समझ लगी है, अगर पता लगे है कि ये पराठा कैसे बनाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।